This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। छत हमारी है और छत पे नमाज पढ़ने के लिए तो खैर कोई मना नहीं कर सकता है। उनका तो त्यौहार हर सड़क पे भी होता है, रंग फेंकना हर चीज हो रहा है। ये मतलब गलत है, मतलब होना जरा देर की नमाज होती है। आई नेवर से वन सिंगल वर्ड अबाउट गवर्नमेंट्स, ओके, क्योंकि अभी हम लोग जानते ही आप अगर यूपी में या दिल्ली से कोई भी गलत काम अगर उठाया जाता है मुस्लिम के खिलाफ, उसकी हम आवाज उठाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। वो हमको जहाँ बुलाएंगे हम पहुँचेंगे, जिस हालत में बुलाएंगे हम पहुँचेंगे। संविधान तो कहता है कि इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार है। क्या वो अधिकार धर्म के आधार पर छीनने की कोशिश की जा रही है? बीते दिनों कई फरमान जारी हुए, सफ़ेद पोश और खाकी वालों ने ये फरमान जारी किए। पहले तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर फरमान जारी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। तमाम तरीके के फरमान जारी हुए। अब घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस फरमान के बारे में इनका क्या मानना है। सर, जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस के तरफ से एक नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं कि अगर आप अपनी छतों पे नमाज पढ़ते हैं तो पाबंदी है, रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो पाबंदी लगाई। चलिए, रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर कहीं एक बार कहा जा सकता है कि पाबंदी है। छत हमारी है तो हम अपने छत पे भी नमाज न। छत हमारी है और छत पे नमाज पढ़ने के लिए तो खैर कोई मना नहीं कर सकता है। और नमाज एक हमारे धर्म की जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। इस वजह से हम अपनी छतों पे या अपने घरों में नमाज ना पढ़ें या हम अपनी मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें, तो इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए और फरमान जो जारी होते हैं उन चीज़ों पे भी ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है। रोडों पे ठीक है, रोडों पे पढ़ना ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है, प्रशासन को दिक्कत होती है, जाम लगते हैं, लोगों को परेशानी होती है। वो तो बेटर है कि हम अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में, अपनी छतों पे पढ़ें। बट अगर लोग छतों के लिए और इसके लिए भी कानून पास करेंगे तो एक हिसाब से कि एक समुदाय के ऊपर हमला के तौर पे माना जाएगा। पहले तो होली के रंग से नफरत बताई गई, उसके बाद अब नमाज को लेकर इस तरीके की बात करी जा रही है। कैसे सोचते हैं आप लोग? क्या मतलब क्या महसूस होता है आप लोगों को इस सरकार में? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले अभी था, प्यार था, मोहब्बत, आपसी में भाईचारा है। देखने में कुछ और है, दिखाने में कुछ और होता है। हमारे आपके बीच जो आम जनमानस है उसमें तो भाईचारा है, लेकिन इस फरमान को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? इस फरमान को लेकर हमें यही कहना है कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और जो सरकार ने फरमान दिया है वो सही है एक तरह से, मगर ज़्यादातर अपने मुसलमान भाई बचने की कोशिश करें अपना। और ये फरमान जो निकला था इसको हम लोग ने अपील की है, और ये फरमान था इसके हम लोग ने बहुत सी वो की है। जो टाइम बता दें हम लोग उस टाइम से नमाज़ें पढ़ी हम लोग ने, और तो कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे बस। तमाम लोग यहाँ पे जो आज नमाज पढ़ने आए वो काली पट्टी बांध के प्रदर्शन भी कर रहे थे। क्या लग रहा है, आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं? जी जी जी, मतलब काली पट्टी बांधना चाहिए। ईद बकरीद में भी काली पट्टी का ऐलान हुआ। मौलाना शाह फजलुर रहमान के बेटे भी कहीं ना, और उन लोगों का भी त्यौहार जो होता है सड़कों पे भी होता है। जैसे हिंदू हर मजहब का है त्यौहार, भाईचारा है, तो सड़क पे पहले हमेशा हुई। अंग्रेज बहुत 50 साल से यहाँ सड़क पर, अब मना कर दिए। न मुख्यमंत्री गवर्नर थे यहाँ के मोदी, वही मोदी भाई भी मना, और मुलायम सिंह की टाइम पे भी नहीं, मायावती के टाइम पे भी नहीं रहता था, अब ये मना हो गया है। उनका तो त्यौहार हर सड़क पे भी होता है, रंग फेंकना हर चीज़ हो रहा है। ये मतलब गलत है, मतलब होना जरा देर की नमाज होती है। बिल्कुल गलत है। भैया, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कहा गया है कि अब अपनी ये छतों पे भी जब अगर नमाज आप पढ़ते हैं तो उसको भी लेकर एक तरीके से रोकने का प्रयास किया? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इबादत तो हर आदमी करता है अपने अपने घरों में, किसी को मनादी नहीं होना चाहिए। और हम तो भाई यही बोलेंगे, भाई सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और सब लोग एका बना के रहें। कोई यहाँ पे बस ये है भाई, हमारा कहने का मकसद है सब अपने भाई हैं, सबको एका और बना के रखना। कोई ये प्रशासन कोई झगड़ा वगड़ा ना करे, सबसे बड़ी बात ये, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। झगड़ा तो होता नहीं है। मान लीजिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में पढ़ रहे हैं, ईदगाह में पढ़ रहे हैं, अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब घर की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब ये कुछ लोग हैं, बाकी सब लोग हिल मिल के रह रहे हैं। बाकी ये है, मतलब बाकी ये है किसी बातों पे ध्यान ना दे, अपना इबादत करे, अपना ये है मतलब अमन और शांति से रहे सब भाई लोग, बस
मेरी से यही दिल से दुआ है भाई, बस। क्या लग रहा है आप लोगों को, इस जो सरकार है, सरकार में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अब उन्होंने एक नया आदेश किया है नमाज को तो लेकर, यही लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान आगे तरक्की करे, हमारा भाईचारा बना रहे, बस यही, बाकी उनसे पूछिए। क्या लग रहा है भैया आप लोग? व्हाट इज योर आर्ग्यू क्वेश्चन, कैन यू आस्क क्लियरली? मैं कह रहा हूँ कि जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अपील की गई है, एक आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसे में नहीं, छतों वाला देखो, अपनी ओन प्रॉपर्टी में आप पढ़िए, रोड को जाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो, ठीक है। आप अगर कोई भी जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी करती है उनको फॉलो करना चाहिए। और ये हमारे इस्लाम में भी है कि भाई सड़कों पे नमाज़ पढ़ना तो ठीक नहीं है, एक तरह से देखा जाए। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी देन यू कैन यूज़, जैसे आप ओन करते हैं उस प्रॉपर्टी को, फिर आप पढ़िए। अब सड़कें कहिए कि ये मेन रोड चालू है, ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना तो ठीक नहीं है किसी के लिए, जाम लगेगा और लोगों को परेशानी होगी। तो इस्लाम तो पहले यही कहता है कि लोगों को परेशानी ना हो, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। सड़कों पे नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। अच्छा, तो अब क्या ये लग रहा है कि पहले जो होता था, पहले की अपेक्षा अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं? नहीं, वो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ भाई, आई कांट डिफाइन अबाउट गवर्नमेंट, आई नेवर से वन सिंगल वर्ड अबाउट गवर्नमेंट्स, ओके, क्योंकि अभी हम लोग जानते ही। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप इंजीनियर, हाँ आपके हिसाब से सब एकदम हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मैं अभी कुछ बोल दूंगा, हो सकता है गवर्नमेंट को बुरा लग जाए या जो चल रहा है करंट में, तो इसलिए मैं कोई भी इन इश्यूज के ऊपर कोई भी ओपनली क्वेश्चन नहीं करना चाहेगा ना। क्यों कोई अपना करियर खराब करना चाहेगा? कॉमन सी बात है। अभी हम कुछ भी बोल देंगे, हो सकता है गवर्नमेंट की नज़र में वो अच्छा ना लगे। वो आप अपना जो रखते हैं वो अपना ओन रखिए, दैट्स ऑल। नहीं, देखिए, जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, वो प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस दिया है, हम लोग उसका पूरा पालन करेंगे। जो भी हमारे इमाम साहब हैं, जो भी हमारे खैर ख्वाह हैं, वो हमें जो भी गाइडलाइंस वो भी हमें दे रहे हैं, या जो भी हमें बता रहे हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार भी के साथ जो भी हमारा उन्होंने गाइडलाइंस दिया वो भी पालन करेंगे। और जो भी हमारे जो खैर ख्वाह हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें बता रहे हैं, हम वो भी फॉलो करेंगे और दोनों गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे। देखिए, जो आदेश था प्रशासन का, वो आदेश लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उस आदेश का पालन हुआ है। हम लोग ने नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ी है, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं ने इस इतनी धूप में हमारे लिए खड़े होके बहुत साथ दिया। मतलब चाहे प्रशासन, चाहे मजमा निकलना हो, उसको बेहतरी से लेके आना, बेहतरी से छोड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस रोड से वो जा रहे हैं उस रोड पे कोई किसी तरह के अराजक तक ना खड़े हो। मतलब प्रशासन ने बहुत बिल्कुल साथ दिया है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपने काला फीता बांध रखा है, तो किस बात का? देखिए, ये मेरा विरोध खामोशी से जो बिल आया है वक्फ बोर्ड का, उसके विरोध में है। बिल जो है, हम लोगों की मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे ये वक्फ कर दिए जाते हैं। जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे प्रॉपर्टी अपनी किसी संस्था को देना है या किसी को देना है, तो हमारे यहाँ मस्जिदों में वफ़्त कर दी जाती है। मेरी कोई औलाद नहीं है, या है भी औलाद जो प्रॉपर्टी है तो उसको मैंने वफ़्त कर दी है। तो ये वफ़्त जो होता है, ये वफ़्त हम मस्जिदों को करते हैं, मदरसों को करते हैं, दरगाहों को करते हैं। और ये जायदाद, ये ज़मीन जायदाद, आप ये बताइए कि इसका जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हमारा होता है, ये वक्फ बोर्ड हमारा पूरा बना हुआ है, आज से नहीं, आज़ादी के समय से है, अभी से नहीं है ये। तो इसको सरकार ख़त्म कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। इससे हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारे ज़मीनों के कागज़ मांगे जाएंगे, जो कि हमारी जो ज़मीनें हैं, जाहिर सी बात है, उसके कागज़ हैं। और वफ़्त हमारी मस्जिदें जो बनती हैं, वो कागज़, जिस जगह के कागज़ होते हैं वो ख़रीद के मस्जिद बनती है, इसीलिए हमारा विरोध है। अब देखिए, ये तो हुकूमतों का मसला है, वो तो बड़े लोग हमारे जो हैं वो इन लोगों की बातों को समझें। हम लोग तो भाई एक आवाम है, हमको जो हुक्म होगा वो हम मानेंगे। बड़े लोग तो अपना विरोध दर्ज करा रहे, हम उनके साथ हैं। वो हमको जहाँ बुलाएंगे हम पहुँचेंगे, जिस हालत में बुलाएंगे हम पहुँचेंगे, और जो हम उनके ऊपर हैं। अगर वो कहते हैं कि छत पे ना पढ़ो तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से अब नमाज को लेकर जो ये नई नई गाइडलाइन आ रही है, छत पे पढ़ना और रोड पे पढ़ने को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जा रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? इसके बारे में हमारा काबिल काम कर रहे हैं।
और हमारा रहनुमा है, काबिरीन है और हमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं। जो वो कहेंगे उसको हम मानेंगे। बिल का विरोध पहले भी करते थे, आज यहाँ ऐलान हो गया, फिर भी करेंगे और फिर करेंगे। गवर्नमेंट का कोई भी अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुताबिक गलत कोई बयान होगा उसका हम विरोध करेंगे। वैसे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, भारत के साथ हैं, यूपी के साथ हैं। अगर यूपी में या दिल्ली से कोई भी गलत काम अगर उठाया जाता है मुस्लिम के खिलाफ, उसकी हम आवाज़ उठाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। वो भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मतलब हम पार्टियों के साथ नहीं चल रहे हैं, तो ये अपनी बात कर रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई बात, हमारे कौम के खिलाफ कोई बात होती है, हम उसके खिलाफ हैं। बाकी हम सबके साथ हैं, पूरे देश के साथ है, यूपी के साथ है। छतों को छत पे नमाज पढ़ने को लेकर एक आदेश आया। जो आदेश आ रहा है वो जो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो, ये ऐसा नहीं हो सकता। 1400 साल से नहीं हुआ, 14 साढ़े 14 साल अब कैसे हो सकता है? ये नई नई बातें अगर पैदा होंगी तो योगी मोदी फिर ऐसे नहीं रह पाएंगे। ये भी इनका भी समाप्ति है। ये आए हैं तो जाएंगे भी, ये रहने के लिए नहीं आए। और कोई भी राजा महाराजा शहनशाह बादशाह जो आया सब चले गए, कोई नहीं बचा, ना ये बचेंगे। कोई काम सही करेंगे बाद में भी तारीफ होगी, आज भी तारीफ होगी। गलत करेंगे बुराई हमेशा होगी, बुराई की हमेशा बुराई की जाती है। वैसे बस तो आपने सुना इन तमाम लोगों की राय, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से जो ये बिल लाया गया है और ये जो आदेश थोपा जा रहा है हम पर, हम इसका आज काला फीता बांधकर विरोध किए हैं और ऐसे ही विरोध इसका करते रहेंगे। अगर हमारे समुदाय के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ इस तरीके का जो है बिल गवर्नमेंट लेके आएगी, ऐसे आदेश लेके आएगी, तो हम पिछले बहुत समय से नमाज पढ़ते आए हैं और घरों में नमाज पढ़ पाना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.